हाय फ्रेंड, सक्सेस वाला बाय पी प्रभात में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के हिंदी वर्णिका पाठ 3 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं। ईश्वर पेटलिकर जो हैं, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं बताइए। क्या वह मलयालम के हैं, मराठी के हैं, गुजराती के हैं या फिर भोजपुरी के हैं बताइए। तो ईश्वर पेटलिकर जो हैं वह गुजराती भाषा के कथाकार हैं। कौन सी भाषा के? गुजराती भाषा के। कौन सी भाषा के? गुजराती भाषा के। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम थी बताइए। मंगू की जो बड़ी बहन थी उसका क्या नाम था बताइए। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था बताइए। कम्मू, निमी, गीता या फिर लक्ष्मी बताइए कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। क्या था? कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। सॉरी, दूसरा में से आ गया है, फिर भी बता दीजिए कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। यह भी दूसरे पार्ट का है। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था बताइए। गंगा, जमुना, सरस्वती या फिर देवी। क्या लक्ष्मी का घर गंगा के नीचे था, जमुना के नीचे था, सरस्वती के नीचे था या फिर देवी के नीचे था? तो लक्ष्मी का जो घर है वह देवी के नीचे स्थित था। किसके नीचे था? देवी के नीचे। और एक चीज़ बताइए आप कि नदी यानी जितने भी नदियां हैं बताइए उस सब नदी का नाम क्या होता है? स्त्रीलिंग। नदी का नाम क्या होता है? स्त्रीलिंग। केवल चार को छोड़कर वो चार कौन कौन है? कमेंट में करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे। जो समाज के जो लोग थे वह मंगू को कहाँ भर्ती करने के लिए कहते थे बताइए। गौशाला में, पाठशाला में, कारागार में या फिर अस्पताल में बताइए। तो मंगू को लोग जो हैं सो अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते थे। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का सलाह देते थे कौन? लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जन्म से ही पागल है बताइए कि जन्म से कौन पागल थी। लक्ष्मी, पापती, सीता कि मंगू बताइए। जन्म से ही पागल कौन थी? लक्ष्मी, पापती, सीता या फिर मंगू। तो मंगू जो है वह जन्म से ही पागल थी। लक्ष्मी जो है, सॉरी लक्ष्मी बोल रहे हैं, मंगू जो है वह जन्म से ही क्या थी? पागल थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। यानी मंगू की माँ जो है वह अस्पताल की तुलना किससे करती थी? गौशाला से, पाठशाला से, कारागार से, छात्रावास से बताइए। क्या मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला कहती थी, पाठशाला समझती थी, कारागार समझती थी या फिर छात्रावास समझती थी? तो मंगू की माँ जो है वह अस्पताल को गौशाला से तुलना करती थी। किससे तुलना करती थी? गौशाला से। किससे तुलना करती थी? गौशाला से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। यानी माँ कहानी जो है वह किस भाषा से अनुदित है बताइए। तो माँ किस भाषा से लिया गया है? गुजराती से। किस भाषा से लिया गया है? गुजराती से। किस भाषा से लिया गया है जी? गुजराती से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी बताइए। मंगू की माँ जो है उनकर कितनी संतानें थी? 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5? तो मंगू की माँ की बताइए 4 संतान थे। कितने? 4 संतान थे। मंगू की माँ के कितनी संतान थे? 4। अगर मंगू को अलावा बोले तो कितना? 3। मंगू के अलावा 3 और मंगू को लेकर के 4। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है
कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू के अलावा अभी बताएं कि मंगू के अलावा बोले तो 3 और मंगू के लेकर के बोले तो 4। मंगू को लेकर के 4 और मंगू के अलावा 3, मंगू के अलावा 3 और मंगू को लेकर के 4। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए बताइए, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित किया गया है। बताइए माँ जो कहानी है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। बताइए, यानी माँ कहानी को कौन लिखे हैं। क्या श्रीनिवास जी लिखे हैं, सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलिकर, सुजाता। बताइए माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है जी। बताइए तो माँ कहानी जो है वह, माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, ईश्वर पेटलिकर। कौन लिखे हैं माँ कहानी को, कौन लिखे हैं, ईश्वर पेटलिकर। माँ कहानी को कौन लिखे हैं, ईश्वर पेटलिकर। बताइए माँ कहानी को कौन लिखे हैं, ईश्वर पेटलिकर। श्रीनिवास क्या लिखे हैं, दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा। सातकोड़ी होता, ढहते विश्वास, ढहते विश्वास। सुजाता नगर, सुजाता नगर। ईश्वर पेटलिकर माँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मंगू किस कहानी की पात्र है। बताइए मंगू जो है वह किस कहानी का पात्र है। बताइए मंगू किस कहानी की पात्र है। बताइए दही वाली मंगमा, नगर, ढहते विश्वास, माँ। तो बताइए मंगू किस कहानी की पात्र है। तो मंगू जो है वह माँ कहानी की पात्र है। किस कहानी की पात्र है, माँ कहानी की पात्र। बताइए मंगू किस कहानी की पात्र है। तो माँ कहानी की। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। माँ जो कहानी है उसके प्रमुख पात्र कौन है। बताइए क्या लक्ष्मी है, सीता है, नगमा है कि मंगू है। तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र जो है वह कौन है, मंगू है। कौन है, मंगू है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, मंगू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। बताइए मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। बताइए तो मंगू के माँ के 2 पुत्र थे, 2 पुत्र थे और 2 पुत्री थी। मंगू के माँ के मंगू के माँ के 2 पुत्र थे और 2 पुत्री थे और कुल टोटल 4। बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मंगू कैसी लड़की थी। बताइए मंगू कैसी लड़की थी, अच्छी लड़की थी, खराब लड़की थी, पागल लड़की थी कि गूंगी उतर। बताइए तो मंगू जो है वह जन्मजात यानी जन्म से ही क्या थी, पागल थी। मंगू जो है जन्मजात यानी जन्म से ही क्या थी, पागल थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए बताएं मंगू की उम्र कितनी थी। बताइए आप लोग मंगू की उम्र कितनी थी। 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। तो मंगू की उम्र जो है वह 12 वर्ष। मंगू का उम्र कितना था, 12 वर्ष। मंगू का उम्र कितनी थी, 12 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। माँ जो कहानी है उसमें किसकी ममता का वर्णन किया गया है। पिता की ममता का, माँ की ममता का, पुत्र की ममता का कि पुत्र की ममता का। तो माँ कहानी में मंगू की माँ जो है वह मंगू को पागल रहते हुए भी अच्छे से देखभाल करती है। इसीलिए माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो माँ का वर्णन किया गया है। इसमें माँ की ममता का वर्णन किया गया है। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो माँ की ममता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है। माँ जो है वह किस भाषा में है, बांग्ला में, उड़िया में, गुजराती में, राजस्थानी में। बताइए तो माँ जो है वह गुजराती भाषा में रचित है। किस भाषा में है, तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में, गुजराती भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। बताइए
कि किसके पागलपन में सुधार देख लोग जो हैं वह मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। बताइए, तो क्या कुसुम के सुधार, चलिए, क्या कुसुम के सुधार होने के कारण, पुष्पा के, गुड़िया के, या फिर सोनी के? बताइए, तो कुसुम के। किसके? कुसुम के सुधार होने के कारण जो समाज के जो लोग थे वह मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलिकर की रचना है। बताइए, इनमें से कौन जो है वह ईश्वर पेटलिकर की रचना है? लाल पान की बेगम, खून की सगाई, ढहते विश्वास की सिरचन? बताइए, ईश्वर पेटलिकर की रचना है लाल पान की बेगम, खून की सगाई, ढहते विश्वास की सिरचन? बताइए, ईश्वर पेटलिकर की रचना है लाल पान की बेगम, खून की सगाई, ढहते विश्वास, सिरचन। तो सिरचन किनके हैं? फणीश्वर रेणु के। लाल पान की बेगम फणीश्वर रेणु के। ढहते विश्वास सातकोड़ी होता, तो खून की सगाई किनकर हो जाएंगे? ईश्वर पेटलिकर के। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है, यानी किनके द्वारा अनुदित किया गया है? माँ कहानी जो है वह चलिए बताइए, माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है? माँ कहानी जो है वह किनके द्वारा अनुदित है? वी.आर. नारायण द्वारा, वी.आर. चोपड़ा द्वारा, गोपाल दास नागर द्वारा, कि ईश्वर पेटलिकर द्वारा? बताइए, लिखे कौन है? तो ईश्वर पेटलिकर। लिखे कौन है? ईश्वर पेटलिकर। और बोले तो अनुवादित कौन किए हैं? तो किए हैं गोपाल दास नागर। कौन किए हैं? गोपाल दास नागर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था? 6 वर्ष की अवस्था से, जन्मजात, 10 वर्ष से, इनमें से कोई नहीं। तो मंगू को पागलपन की जो रोग है वह जन्मजात थी। क्या थी? जन्मजात, यानी जन्म से ही मंगू क्या थी? पागल थी। जन्म से ही मंगू पागल थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है उस अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो कैसे रहते हैं? व्यवहार कुशल रहते हैं, अव्यवहारिक रहते हैं, कठोर स्वभाव के रहते हैं, कि अनुभवहीन रहते हैं? बताइए, तो मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी जो हैं वह व्यवहार कुशल होते हैं। क्या होते हैं? व्यवहार कुशल होते हैं, देख रेख अच्छा से करते हैं, इलाज अच्छा से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? बताइए, माँ कहानी में बताइए, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मंगू की माँ जी में क्या परिवर्तन हुआ? बताइए, बहुत प्रसन्न हुए? क्या हुआ? बहुत प्रसन्न हुए? पोते की सेवा में लग गई? वह भी पागल हो गई? कि इनमें से कोई उत्तर नहीं है? बताइए, तो माँ जी जैसे ही मंगू को अस्पताल में भर्ती कराती है वह खुद भी पागल की तरह व्यवहार करने लगती है और वह खुद भी पागल के शिकार हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि माँ कहानी में पागल कौन थी होगी? यहाँ पर होगा थी। बताइए, माँ कहानी में कौन पागल थी? बताइए, मंगू की माँ, मंगू की माँ, कि मंगू का भाई, कि मंगू की बहन? तो माँ कहानी में कौन पागल थी? मंगू। कब से? जन्मजात, जन्म से। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है या कथन है? यानी कौन कहते हैं कि एक इस तरह के पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है? यह कौन बोलते थे? डॉक्टर की। यह बोली किसकी थी? डॉक्टर की। यह किसकी बोली थी? डॉक्टर की, माँ जी के पुत्रों की, कि समाज के लोगों की, कि अस्पताल के कर्मचारियों की? तो कौन बोलते थे? तो यह समाज के लोग बोलते थे कि इस तरह के पागल पुत्री को केवल माँ ही पाल सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन ही है। चलिए, और इसी तरह से 10th एवं 12th के से जुड़े हुए
सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव वीडियो के लिए हमारे चैनल सक्सेस वाला बाय पी प्रभात को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।